हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं संबंध महाविद्यालय जहां पे आपके बीएड के कोर्स कराए जाते हैं, उसके संदर्भ में बीएड प्रथम सेमेस्टर की क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें हम पेपर 1 शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिपेक्ष को शुरू किए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे शिक्षा और दर्शन शास्त्र की अर्थ एवं परिभाषा। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने इस पेपर के सिलेबस के बारे में चर्चा किया हुआ था, तो उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। यूनिट 1 के ए में आज हम जानेंगे शिक्षा और दर्शन के अर्थ और परिभाषा के बारे में, यानी एजुकेशन और फिलॉसफी के मीनिंग और डिफिनेशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शिक्षा यानी एजुकेशन, इसका जो ओरिजिन है ये दो प्रकार से है। एक हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के रूप में देखते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य के रूप में, और एक हम वेस्टर्न यानी कि पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। जो हमारा वेस्टर्न इसका टर्मिनोलॉजी है, तो एजुकेशन हमारा क्या है, ये एक हमारा इंग्लिश वर्ड है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो एजुकेशन का ओरिजिन हुआ है, एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड आपके 3 हैं। एक हमारा है एडुकेयर, एडुसियर और एडुकेटम, यानी 3 वर्ड से मिलके हमारा क्या बना हुआ है, आपका एजुकेशन है। और तीनों का डिफरेंट आपके क्या होते हैं, मीनिंग होते हैं। जो आपका एडुकेयर होता है, इसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप, यानी कि कुछ बड़ा करना। एडुसियर का मतलब होता है टू ब्रिंग फोर्थ और टू ड्रैग आउट, यानी कि इसमें क्या है, तो आगे लाना या बाहर खींचना। बाहर क्या खींचना है, तो बालक के जो भी अंतर्निहित योग्यता है, कैपेबिलिटी है, उसको हमको क्या करना है, बाहर निकालना है। उसी के बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। एक हमारा अनदर हमारा लैटिन वर्ड है एजुकेटम। इसमें ये आपको आगे चल के फर्दर 2 पार्ट में हो जाता है। एक हमारा होता है ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब होता है इनवर्ड टू आउटवर्ड, और ड्यूको का मतलब होता है डेवलपिंग और प्रोग्रेसिंग, यानी कि आपका ई का मतलब होगा कि अंदर से बाहर निकालना, और ड्यूको का तात्पर्य होता है विकास करना। देखिए, सबसे पहले ये समझना है कि एक इसका उद्देश्य क्या होगा, तो शिक्षार्थी या बच्चे के अंतर्निहित योग्यताओं को, गुणों को जानना ही हमारा क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाती है। एजुकेशन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी छात्र छात्राएं होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, तो उनके अंतर्निहित यानी कि जो उनको इनेट कैपेबिलिटी मिला हुआ है, उसको पहले तो हमको जानना है। और जानने के बाद जो है उनकी योग्यताओं को, उनके गुणों को, उनके विचारों को, उनके थॉट को क्या करने हैं, बाहर निकालने हैं, जिससे कि वो अपने आप को क्या कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें, अपने आप को दिखा सकें कि हाँ, मेरे अंदर ये चीज़ें क्या हैं, कैपेबिलिटी है। तो ये सब कुछ जो कार्य होता है, ये शिक्षक के माध्यम से बच्चों को क्या दिया जाता है, एक टीचिंग दिया जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। आते हैं हम लोग इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू में। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, शिक्षा शब्द जो है संस्कृत भाषा की सिज धातु से अप्रत्यय लगने से बना हुआ है। सिज धातु का जब अप्रत्यय लगाते हैं हम लोग, तो क्या बन जाता है, शिक्षा बन जाता है। सिज का अर्थ होता है सीखना या सीख देना, यानी यहाँ पे बच्चों को ये है कि कोई भी चीज़ को जब मैं सीखता हूँ, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, शिक्षा कहलाएगा। यानी और दूसरी चीज़ें जब मैं बच्चों को सिखाऊंगा, वो भी हमारा क्या कहलाता है, एजुकेशन कहलाता है। यानी कि जहाँ पे सीखने और सिखाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, चलती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, एजुकेशन या शिक्षा कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एजुकेशन है 2 टर्मिनोलॉजी से बना है। इंडियन में हमारा संस्कृत भाषा के सिज धातु से बना हुआ है, और हमारा जो वेस्टर्न है वो हमारा लैटिन वर्ड एडुकेयर, एडुसियर और एडुकेटम 3 वर्ड से मिलके बना है। आते हैं जो हमारे एजुकेशन है उसके डिफिनेशन यानी परिभाषा के बारे में जानेंगे। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद किसको मानते थे, तो ये योगा पे विश्वास करते थे। और जो हमारा स्पिरिचुअल जो नॉलेज है, जो गॉड नॉलेज है, जिसमें हम लोग क्या कर रखते हैं, गॉड को केंद्र में रख के रखते हैं, गुरु को केंद्र में रख के कार्य करते हैं, तो इस पे इनका क्या था, इस पे इनका कार्य था। तो इन्होंने एक अपना डिफिनेशन दिया था बच्चों के लिए कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा कहलाती है। यानी कि
एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परसेप्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, यानी बच्चों के या मनुष्य के अंदर क्या होती है कि कैपेबिलिटी ऑलरेडी होती है, उनके अंदर जो है ऑलरेडी ज्ञान का सागर भरा होता है, बस हमें क्या करना होता है, तो उनको समय समय पे उस ज्ञान को क्या करना है, बाहर निकालने होते हैं और उनको बताने होते हैं कि हाँ ये आपके अंदर ये क्या है, क्षमता है, कैपेबिलिटी है कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो वही है कि एक बालक के अंतर्निहित योग्यताओं को जानना ही क्या है, हमारा एजुकेशन कहलाता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों के विकास पर सम्मान बल दिया जाता है। उनके शब्दों में शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। यानी कि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, उनका ये है कि जो हमारा शरीर है, यानी वो फिजिकल डेवलपमेंट पे बात करते हैं, जो हमारा मन है मानसिक विचार पे बात करते हैं, और जो हमारा आत्मा है, आत्मा यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट पे बात करते हैं। यानी अगर इन सभी चीज़ों का बच्चों में विकास होता है, वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा एक शिक्षा कहलाती है। सर्वांगीण विकास क्या होगा, तो सर्वांगीण विकास में हमारे सभी डेवलपमेंट आ जाते हैं, चाहे वो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो गांधी जी के द्वारा ये था कि बच्चे के अंदर फिजिकली क्या है, बच्चा फिट हो आपका, और दूसरी चीज़ है मानसिक रूप से स्वस्थ हो, और तीसरी हमारी क्या है, इमोशनल, यानी कि जो भावना है, जो हमारी फीलिंग है, उसमें बच्चा क्या हो, एक बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसके बारे में इन्होंने गांधी जी ने कहा था। हमारे दार्शनिक विचारक प्लेटो के द्वारा कहा गया था कि शरीर और आत्मा दोनों के महत्व को स्वीकार करना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षा का कार्य है मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना जिससे कि वे योग्य हैं। यानी एजुकेशन के माध्यम से जो भी हमारे मनुष्य हैं, तो उनके शरीर और आत्मा का क्या करना है, उनको एक पूर्णता प्रदान करना है, यानी कि जो उनको ज़रूरत है, जो उनको नीड है, उसको उनको क्या करना है, उस तरीके से परिपक्व बनाना है। उसके बाद कौन कहते हैं, प्लेटो ने कहा हुआ कि शिक्षा के माध्यम से ये चीज़ें हमको क्या करनी है, पूरी करनी है एक मनुष्य के क्या है, आगे एक मनुष्य के कार्य में। लास्ट में हमारे आते हैं अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा कहलाता है। यानी कि स्वस्थ शरीर का मतलब ये होता है कि जब मैं अपने तन से, मन से क्या हूँ, मैं क्या हूँ, एक फ्री हूँ, एक ईमानदार हूँ, एक तरीके से मैं सोच रहा हूँ, थिंक कर रहा हूँ। तो ये अगर ये चीज़ें हमारे चलती हैं, तभी हमारा क्या है, एजुकेशन का ये पार्ट होता है। देखिए समझना ये है आपका कि एजुकेशन का तात्पर्य ये है कि मैं मन से और मैं तन से क्या हूँ, स्वस्थ रहूँ, यानी मैं ईमानदार रहूँ अपने कार्य के प्रति, अपने मन के प्रति, तभी जाके ये हमारा एजुकेशन का क्या होता है, जो हमारा उद्देश्य होता है वो हमारा फुलफिल होता है। तो ये हमारे एजुकेशन के कुछ हमारे डिफिनेशन थे, जो हमारे फेमस डिफिनेशन है, चाहे वो आपका अरस्तु का हो या महात्मा गांधी का या स्वामी विवेकानंद का या हमारे प्लेटो का, ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो जो आप राइटिंग स्किल करेंगे उसमें ये चीज़ें आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आते हैं दूसरा हमारा जो एक प्रकरण है फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। इसके भी हम लोग दो जो पार्ट्स है जानेंगे, एक हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव और एक हमारा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में इसका ओरिजिन कैसे हुई है। द वर्ड फिलॉसफी कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिलोसोफिया विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड फिलो, यानी कि फिलो का मतलब क्या होता है, लव होता है, प्रेम होता है, और एंड सोफिया इसका मतलब होता है विजडम या नॉलेज या ज्ञान होती है। यानी हम बोल सकते हैं कि मीनिंग ऑफ फिलॉसफी इज लव ऑफ विजडम, यानी कि ज्ञान से प्रेम करना, या द परसिस्ट ऑफ नॉलेज एंड विजडम। यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा शब्द दर्शन है, ये हमारा ग्रीक शब्द फिलोसोफिया से आया है, जो हमारे दो ग्रीक शब्दों से सहयोग से बना है। फिलो का मतलब होता है प्रेम, सोफिया का मतलब तात्पर्य होता है ज्ञान या बुद्धि से है। इस प्रकार हमारा जो दर्शन का अर्थ हो जाता है बुद्धि से प्रेम करना या ज्ञान और बुद्धिमत्ता की खोज करना। यानी जो हमारी बुद्धिमत्ता है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा मानसिक चेतना है, उसकी क्या करना, खोज ही करना ज्ञान के माध्यम से, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारा दर्शन शास्त्र कहलाता है। इसमें प्राचीन ग्रीक में ये कहा गया कि दार्शनिकों को ऐसे व्यक्ति माना जाता था जो ज्ञान और बुद्धि से क्या करते थे, प्यार करते थे। यानी हमारा जो ज्ञान हुआ, जो हमारा इंटेलिजेंस हुआ, उससे जो प्यार करता हो उसे ये हम लोग दार्शनिक मानते थे, और उनकी बौद्धिक गतिविधियों के लिए उनका अत्यधिक सम्मान किया जाता था। आपको पता होना चाहिए कि मैं एक छोटा सा मैं कहानी बताऊंगा आपको
कि जो हमारे अरस्तु हैं, तो अरस्तु ने जो है 400 बीसी पूर्व, यानी कि जो हमारे 400 जो बीसी था, उस दौरान उनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था डी एनिमा। डी एनिमा में उन्होंने जो है एक बहुत ही अच्छे कार्य किया था। उसमें उन्होंने क्या किया था कि वहाँ पे एक जहाँ पे वो थे, यानी कि जो हमारे अरस्तु थे यूनान के थे। यूनान उस टाइम दो भागों में बटा था, एक हमारा था स्पार्टा और एक हमारा था एथेंस। तो स्पार्टा और एथेंस था। जो एथेंस था, तो एथेंस में क्या थे लोग जो है, तो बुरे जो हमारे राजा थे उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो क्या था, निगेटिव था। और जो स्पार्टा था, स्पार्टा के लोग का जो था पॉइंट ऑफ व्यू वो आपका पॉजिटिव था। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि अरस्तु ने जो है, अरस्तु क्या थे, तो अरस्तु जो है पॉजिटिव वाले जो हमारा था उसमें उन्होंने मतलब उनका जन्म हुआ था। तो उनका यही कार्य हुआ कि अपने बुक के द्वारा जो है, जो भी लोग निगेटिविटी रखते थे, तो उनके मन के द्वारा, उनकी आत्मा का जो है अध्ययन करके उन्होंने क्या किया, उनके आत्मा का जो सोल है उसमें परिवर्तन क्या किया, सकारात्मक चीज़ों का परिवर्तन किया। और ये किसके माध्यम से हो पाया, तो ये हमारा ज्ञान के माध्यम से हो पाता है। तो यानी यहाँ पे एक बताने का मतलब मेरा तात्पर्य ये था कि जो हमारे दार्शनिक हैं, तो उनके पास क्या होती है, तो उनके पास बुद्धि और ज्ञान का भरमार होता है, जिसके माध्यम से एक वो बड़े से बड़े जो हमारा सोसाइटी का जो स्टिग्मा होता है उसको ये लोग क्या कर सकते हैं, उसको ये लोग हटा सकते हैं। तो ये फिलॉसफी के चीज़ों को रखा गया है। आते हैं हमारा इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू में। तो जो फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, तो संस्कृत के दर्शन का तात्पर्य क्या होता है, तो दृष्टिकोण या कोई हमारा परिप्रेक्ष्य होना। इसमें क्या है, तो यह शब्द संस्कृत के दृश्य धातु शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य होता है देखना या किसी भी चीज़ का अनुभव करना। अनुभव हम लोग कैसे करते हैं, तो जब चीज़ें क्या होती है, मुझे फील होता है, जब मैं चीज़ों को सामने से देखता हूँ, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा अनुभव कहलाता है। यानी जो मैं आंखों से देख सकता हूँ, जो मुझे प्रत्यक्ष तरीके से दिखाई देता है, वही हमारा क्या कहलाएगा, दर्शन कहलाता है। दर्शन शास्त्र प्राचीन ग्रीक भाषा में क्या था, तो ज्ञान से प्रेम करना, ज्ञान का प्रेम था, जिसमें हम अपने अस्तित्व, कारण, ज्ञान, मूल्य, मन और भाषा जैसे विषयों से संबंधित हम क्या करते हैं, सामान्य या मौलिक प्रश्नों का एक व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो हमारा एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस यानी कि जो हमारे यहाँ मौजूद है, इसके पीछे का क्या रीजन होगा, इसके पीछे का क्या नॉलेज है, कैसे इस प्रकार से ये मूल्य देता है, इसका माइंड होगा, लैंग्वेज क्या होगी, इसके बारे में जो भी आपके विषय होते हैं उसमें क्या करता है, तो एक मौलिक प्रश्नों का एक व्यवस्थित अध्ययन करता है। मौलिक प्रश्न क्या होते हैं, तो जो हमारे फंडामेंटल यानी कि जो हमारे रियल प्रश्न होते हैं, जो हमारे नॉर्म्स वाले प्रश्न होते हैं, उसको ये करके इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। यह एक तर्क संगत और आलोचनात्मक जांच है। देखिए सबसे बड़ी बात ये चीज़ें होती हैं, जो फिलॉसफी क्या होती है, फिलॉसफी का मतलब ये होता है आपका चीज़ों को देख के कार्य करना, यानी कि जो आपको प्रत्यक्ष चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसका ही आपको अध्ययन करना है। तो इसमें क्या होती है कि आपको लॉजिकली जो है चीज़ों को समझा जाता है कि हाँ इसके पीछे का क्या रीजन है, किस तरीके से हम लोग कार्य कर सकते हैं, या और दूसरी चीज़ें हम लोग इसमें आलोचनात्मक जांच करते हैं। आलोचनात्मक जांच का मतलब होता है कि इसकी सही और गलत का निर्णय हम लोगों को ले पाना होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे फिलॉसफी के जो ब्रांचेज को, जिसमें हम जानेंगे तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स क्या होती है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, और हमारा एक्जियोलॉजी क्या होता है, और उनके पीछे का क्या रीजन है, उसमें किस प्रकार के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसका हम लोग क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, तो आपको जो है क्या होगा, डिटेल में चीज़ों को पता चलेगा। तो यहाँ पर बस आपको इतना समझना है कि जो हमारा फिलॉसफी है, जो हमारा दर्शन शास्त्र है, तो इसमें हम उन विषयों को लेते हैं जिसमें हमारा किसी न किसी का अस्तित्व के बारे में बात किया जा रहा हो, उसके कारण के बारे में बात किया जा रहा हो, उसके ज्ञान के बारे में बात किया जा रहा हो, उसके मूल्य के बारे में बात किया जा रहा हो, और उसमें क्या हम लोग कर सकें, लॉजिकली और आलोचनात्मक चिंतन के द्वारा जो है हम उस चीज़ को जांच कर सके, और जांच करने के बाद जो है जो हमारा परसेप्शन होता है उस पर हमारा एक दृष्टिकोण प्रदर्शित कर सके। इसके बारे में हमारा क्या है, इसके बारे में हमारा फिलॉसफी कार्य करता है। तो आज हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक जाना, आज हम लोगों ने एजुकेशन के बारे में जाना, एजुकेशन क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसके डिफिनेशन के बारे में समझा। वैसे ही हम लोगों ने फिलॉसफी के ओरिजिन और डिफिनेशन के बारे में जाने हैं। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें होगा हम जानेंगे फिलॉसफी और एजुकेशन के संबंध के बारे में। तो ऐसे ही आपकी क्लासेज प्रारंभ होती जाएगी। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई क्वेरी होती है, कोई आपको प्रॉब्लम्स होती है, तो आप ज़रूर बताइएगा, उसमें आपका उसके सॉल्यूशन के लिए कार्य किया जाएगा। धन्यवाद।